वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीओके के बारे में। क्योंकि लास्ट क्लास मैंने पीओके के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि सरकार पूरे तरीके से तैयार है पीओके को वापस लेने के लिए। अभी दोस्तों बहुत सारे कमेंट वहां पर मेरे को देखने को मिले कि सर पीओके एग्जैक्ट है क्या, कब ये पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया था या कब इसको हम वापस लेंगे। इस तरह की पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाओ जिसके माध्यम से हमें पीओके के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान वाले व्यक्ति हैं वो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि आप नेगेटिव कमेंट करेंगे और डिसलाइक करके जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इस वीडियो को ना देखें। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से आप इसको स्किप कर दें। इसके अलावा भारतीय सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पीओके। ये भारत का जो पीओके वाला हिस्सा है, जो अपना जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। एक बार मैं आप लोगों को भारत का पूरा नक्शा दिखा देता हूं मेरे भाई, जिसके माध्यम से आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये भारत का पूरा मैप है, ठीक है। ये भारत का मैप है और भारत के मैप के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है सर, ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। अगर कोई मेरे से भारत का नक्शा बनाने के लिए कहेगा या आप लोगों से कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से बना के रख देंगे कि जी ये भारत का नक्शा है। लेकिन क्या एग्जैक्ट हमारे पास अभी ये पूरा हिस्सा अवेलेबल है? तो हम लोग कहेंगे नहीं सर। क्या कह रहे हो सर, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि अभी आज हम जो बात करने वाले हैं वो पीओके के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम सीओके यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर या अक्साई चाइना के बारे में चर्चा करेंगे। वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतना हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पीओके, और इधर वाला हिस्सा चाइना ने घेरा हुआ है जिसको बोलते हैं सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस पर हम लोग एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन फिलहाल हम पीओके के बारे में चर्चा करते हैं। पीओके कब अलग हुआ, क्या पीओके कभी भारत का भी हिस्सा था या नहीं था, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो वर्ष 1947 से अगर मैं पहले की बात करूं तो न केवल पीओके, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो दोस्तों वर्ष 1947 में ही पीओके का जो है वो नाम सामने आया। एग्जैक्ट पीओके है क्या, इसके बारे में समझना आप लोग। मैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को एक जूम करके आपको अलग से दिखा देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि पीओके क्या है। बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपको इतने अच्छे से जानकारी हो जाएगी इस पीओके की कि पीओके वाकई में है किसका, भारत का है या किसी और देश का है, ये आपको पता लग जाएगा। ये बात है 30 जून 1947 की। अभी देश आजाद नहीं हुआ है भारत, इससे पहले की बात है 30 जून 1947। एक लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो भारत देश को आजाद करना चाहते हैं और भारत के दो टुकड़े करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत। लेकिन इन दोनों को अलग करने के बाद जितनी भी देशी रियासतें हैं, जितने भी लोग स्वतंत्र हैं, उन सभी से, क्योंकि हमारा जो भारत था वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, कि हम सभी को यह मौका देते हैं कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, आप चाहें तो भारत के साथ मिल सकते हैं। आपको समय दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 तक का। तो इस पूरी कहानी के बाद केवल 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम भारत के साथ नहीं मिलना चाहते और ना ही हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते, हम अलग अपना देश बनाना चाहते हैं। जिसमें 3 राज्य थे। अब बोला 3 राज्य कौन कौन से थे? सबसे पहले जूनागढ़, एक हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो क्योंकि हम लोग यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, पीओके की बात कर रहे हैं, तो जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे। बाकी जब कभी हम आगे वीडियो बनाएंगे तो हैदराबाद के बारे में भी आपको वीडियो देंगे, जूनागढ़ के बारे में भी वीडियो देंगे, और अलग अलग तरीके से सभी पर हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर हमने एक चैनल बनाया है रिसर्च गुरु, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर केवल इसी तरीके की रिसर्च वीडियोज आपको अवेलेबल होंगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जम्मू एंड कश्मीर भारत के साथ जुड़ने से मना कर देता है और पाकिस्तान के साथ भी जुड़ने से मना कर देता है। कहता है कि भाई हम खुद आजाद रहने की कोशिश करेंगे और हम आजाद ही रहेंगे।
उस समय इसके राजा हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हम तो आजाद रहेंगे, हमें ना भारत के साथ मिलना है ना पाकिस्तान के साथ मिलना है। उसी समय 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का अलग हिस्सा हो गया, भारत का हिस्सा हो गया अलग, दोनों देश अलग अलग हो गए। यानी इसको देखिए, अभी यह पीओके वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा ये था। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है पीओके बना ही नहीं है। पीओके बना था 1947 में, कब? अक्टूबर महीने के आसपास में। लेकिन अभी हम लोग कहां? अगस्त महीने में चल रहे हैं, तो अभी पीओके का कोई मैटर नहीं है यहां पे। अभी ये जो पूरा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। इसका राजा कौन है? राजा हरि सिंह। लेकिन अक्टूबर का महीना आता है जब ये अपने आप को आजाद घोषित कर लेते हैं और भारत से मिलने से मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं मिल रहे किसी से भी। पाकिस्तान को पता लगता है यार हरि सिंह ने जो है अलग रहने की कोशिश की और भारत से मना कर दिया है, और न इसके पास बहुत बड़ी सेना है, न इसके पास आधुनिक हथियार है। तो फिर ऐसा करते हैं कि इस पर कब्जा करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पर। अब दिमाग में ये चीज चलने लगी। अब फ्री में कोई भी चीज मिलेगी तो भाई कौन छोड़ेगा? अगर तुम्हें पता है ये व्यक्ति कमजोर है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, आप घेरने के लिए तैयार हो जाओगे, क्या दिक्कत है? तो इसी तरीके से वहां के कुछ आदिवासी लोगों के साथ पाकिस्तान ने बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे है और आप शासन करना, कोई इश्यू नहीं है, और हम आपका साथ देते हैं, राजा हरि सिंह को हराएंगे। तो अक्टूबर के महीने 1947 में ये कबीले वाले जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग थे वहां के, है ना, इन लोगों के साथ मिलकर के पाकिस्तान आर्मी ने पूंछ, एक जगह है पूंछ बोलते हैं जिसको, वहां पर अटैक कर दिया। लोगों की दुकानें जबरदस्ती खाली करवाने की कहा कि भाई दुकान खाली करो, ये हमारी है, घर खाली करो, ये हमारे हैं। किसने? उन आदिवासियों ने। किसके कहने पर? पाकिस्तान के जो उस समय नेता थे उनके कहने पर और पाकिस्तान की आर्मी के कहने पर। सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी का था, तो कौन क्या कर सकता है? फिर तो सोचने की बात है। तो अब धीरे 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 अक्टूबर महीने से लेकर के आगे महीनों तक इन्होंने, पाकिस्तानियों ने अटैक करना शुरू कर दिया। किस पर? जम्मू कश्मीर पर। अभी क्योंकि भारत का हिस्सा ही नहीं था जम्मू कश्मीर, आजाद हो गया था, राजा हरि सिंह इसके शासक थे, तो अब हमें क्या जरूरत थी? अब आप खुद से अपना देखिए किस तरीके से आपको करना है। तो यहां से मेरे भाई अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि ये पूरा देश इधर पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान अटैक करना शुरू कर देता है तो धीरे 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 यहां अपना गुलमर्ग, सोनमर्ग होते हुए भाई आगे ये बढ़ते हैं और श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं, लूटपाट करते हुए सबको, किसी को मार रहे हैं, किसी की दुकान को लूट रहे हैं, किसी के घर पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ने लगे पाकिस्तानी। अब ये बात पहुंची राजा हरि सिंह तक। हरि सिंह उस समय श्रीनगर में बैठे हुए थे। अब उनके पास जैसे ही खबर पहुंची वो तो हिल गए, अब ये क्या हुआ? तो वो तुरंत रात में ही श्रीनगर से जम्मू आते हैं। जम्मू उनका एक पीएम हुआ करता था, एक उनका एक तरीके से उस समय का दीवान हुआ करता था। उस दीवान को ये दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली किस लिए? दिल्ली कहते हैं कि जाके भाई साहब पहुंचिए फटाफट, और अभी यहां थे, बोला आप एक काम करो, फटाफट दिल्ली पहुंचो और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करो, और जवाहरलाल नेहरू ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता, और कोई मदद नहीं कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू के पास रात में ही दीवान उनका आता है और कहता है कि बिना किसी शर्त के हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं और हमें मिला लिया जाए। हम अब ना ये कहेंगे आजाद रहना चाहते हैं ना अलग रहेंगे, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे क्यों? बोला हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ सरदार पाटिल दोनों बैठे हुए थे, दोनों अपना बातें कर रहे थे। तो सरदार पाटिल ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब हमारे साथ आइए, हम अपनी आर्मी को भेजते हैं, अभी पाकिस्तानियों को वापस भेज देंगे। उसी बीच सरदार पटेल जी की यह बात सुनते ही उस समय कहा नेहरू जी ने कि नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा परमो धर्म, हम गांधी जी के चेले हैं, हम ऐसे अटैक नहीं करेंगे। हाँ ये बात ठीक है कि हम भारत के साथ, भारत में अपना जो है इस जम्मू कश्मीर को मिला लेंगे, लेकिन तमीज से, ऐसे नहीं जैसे आप चाहते हो कि जाओ जी कब्जा कर लो, ऐसे नहीं। क्योंकि
लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि 15 अगस्त 1947 को कोई भी व्यक्ति या कोई भी देशी रियासत भारत के साथ जुड़ना चाहती है तो केवल उस पर राजा साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा और भारत के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर यही कहानी 15 अगस्त 1947 के बाद होती है, कोई देशी रियासत भारत से जुड़ना चाहती है, तो फिर क्या करना होगा? तब आपको जनमत संग्रह करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जनता पर वोट करवाए जाएंगे या जनता से सलाह ली जाएगी कि आप किस देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, या अगर हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। यह जानकारी साझा हुई। तो अब इन्होंने कहा कि भाई अगर हम डायरेक्ट अपने अंदर या अपनी अलग से राजनीति से हम इस जम्मू कश्मीर को अपने भारत में मिला लेते हैं तो भाई इससे जो है ब्रिटेन प्रतिष्ठा पर क्या होगा? भाई दाग लग जाएगा, क्योंकि विलय पत्र तो उन्होंने अलग तरीके से कहा है और हम अलग तरीके से कोशिश करेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो बढ़िया आदमी है यार, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यह बात उन्होंने उस समय गलत कही थी, क्योंकि आपने नेहरू जी की पॉलिसी को पढ़ा होगा। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, क्योंकि मैं ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं ना मेरे को कांग्रेस कुछ पैसे देती है, मैं सच्चाई का साथ देता हूं। अगर कोई गलत है तो डेफिनेटली गलत है, सही है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, आप लोग जानते हैं। सच्चाई का साथ देना चाहिए, किसी पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है ठीक है, गलत कर रहा है तो वो भी ठीक है। यहां पर इंदिरा गांधी जी वाकई में अच्छी थी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक तरीके से रियल स्टिक थी, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल एक तरीके से वो रियलिटी में काम करती थी। लेकिन वहीं अगर नेहरू जी की हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो इनकी आइडियल स्टिक या आदर्शवादी जो है पॉलिसी थी, जो कि ये पॉलिसी कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। इस चीज में नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है वो फिर भी ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी बेटर थी, बहुत अच्छी थी। इंटरनेशनल मुद्दों पे कभी पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगे। हम छोटी छोटी किताबें पढ़ के क्या करते हैं, किसी भी टीचर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी तो बहुत लोगों ने उसमें कहा सर आपको नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, आप इस वीडियो को क्यों बना रहे हो? जितनी नॉलेज मैं दे रहा हूं वो सही नॉलेज है, गलत कुछ भी नहीं था, ठीक है। और आपको लगा कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी जो विपक्ष पार्टी के थे वो गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप भी किसी भी पार्टी के एकदम ये मत बनो कि हम प्रवक्ता हैं जिसके, नहीं, गलत कर रहा है तो उसको गलत का जवाब दो, सही कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये समझो। अच्छा, 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल जी के कहने पर या सरदार पटेल जी के कहने पर और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं, जम्मू कश्मीर को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को हम जो शामिल करेंगे वो 3 मुद्दों को हम अपने पास रखेंगे, बाकी उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं स्वतंत्र होगा जम्मू कश्मीर का। बोला डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन यानी संचार, ये तीनों डिपार्टमेंट हमारे सेंटर के अंदर होंगे, बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके अंदर होंगे? जितने भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होंगे वो जम्मू कश्मीर सरकार खुद देखेगी। तो अब निकल के आया आर्टिकल 370 तैयार हुआ। आर्टिकल 370 तैयार हुआ और एक तरीके से इस पर काम स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये आर्टिकल बना और ये सारी की सारी रणनीतियां हुई, तुरंत भारत सरकार ने अपनी आर्मी को भेज दिया दिल्ली से, बोला चलिए जी जम्मू कश्मीर पहुंचिए और जितने भी पाकिस्तानी भारत में आ रहे हैं पकड़ लो सबको और इनको मारो और भगाओ इनको। तो भारतीय हमारी जो आर्मी है, जो हमारी भारतीय सेना है, ये कभी डरती नहीं है और सबसे विश्व की सबसे बहादुर सेना हमारे देश की है। जितने बहादुर हमारे देश के सिपाही हैं, दुनिया का कोई भी सिपाही इतना बहादुर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अपने रुपए के लिए काम नहीं करते, पैसे के लिए काम नहीं करते, हम भारत माता के लिए काम करते हैं। और हर एक भारतीय के खून के अंदर देशभक्ति है। तो अब जब यहां से आर्मी भेज दी गई तो आर्मी ने इनको श्रीनगर जम्मू कश्मीर से खदेड़ना चालू कर दिया और खदेड़ते 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 जो अभी एलओसी वाला हिस्सा है वहां तक ले गए और वहां से बात की गई होम मिनिस्ट्री में और प्रधानमंत्री जी से कि हम यहां तक ले आए हैं और 24 घंटे का समय और लगेगा, हम पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे। उधर नेहरू जी की एक बहन थी
विजय लक्ष्मी पंडित। नेहरू जी ने कहा एक काम करो, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है जो कि गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, आप एक काम करिए, यूएनओ पहुंचिए ये फाइल लेकर के, और यूएनओ जाकर के आप क्या कीजिए, कहिए कि पाकिस्तान जबरदस्ती जो है वो हमारे देश में घुस रहा है। अब यहां से सीधा खबर वो लेकर के पहुंची यूएनओ। अब यूएनओ क्या है? यूएनओ एक ऐसी संस्था है कि अगर किसी में भी झगड़ा हो रहा होगा दो लोगों में, तो उनके बचाव के लिए वो कोशिश करती है कि इनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, सहमति कराती है। अब यूएनओ की बात सबको माननी पड़ती है, जितने भी देश यूएनओ से कनेक्टेड हैं। तो अब यूएनओ ने कहा कि ठीक है भाई, एक काम करो, झगड़ा बंद करो, जो जहां है वहीं रुक जाएगा। तो अभी तक हमारी जो आर्मी है, अभी तक जो हमारी आर्मी है, भारत सरकार की आर्मी, वो केवल इस क्षेत्र तक पहुंच पाई थी, यहां तक पहुंच पाई थी। ठीक, ये हालांकि ये पूरा हिस्सा इंडिया का था, भारत का था, लेकिन अभी इनको खदेड़ते खदेड़ते, क्योंकि ये पाकिस्तानी तो यहां जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक यहां तक आ चुके थे, इनको मारते 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 वापस तक लेकर गए। लेकिन जैसे ही यूएनओ के द्वारा खबर आई तो तुरंत नेहरू जी ने कहा कि भाई युद्ध शांत करो, युद्ध अब नहीं होगा, जो व्यक्ति जहां है वहीं रहेगा। और यूएनओ ने कहा कि इस बात को आप, मतलब जो युद्ध हो रहा है इसको यहीं खत्म करो, जो व्यक्ति जहां है वहीं तक उनका अभी शासन होगा, बाद में देख लेंगे पीओके को। और बाद में किस तरीके से देखेंगे कि जो यहां के लोग चाहेंगे अगर भारत के साथ जुड़ना तो जुड़ जाएंगे, अगर चाहेंगे पाकिस्तान के साथ जुड़ना तो जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर के भारत सरकार ने कहा भाई आर्मी वालों या हमारे फौजी भाइयों, आप जहां हो वहीं शांत हो जाओ, अब मत लड़ो किसी से। तो ये उस समय का ये पीओके बना। उस समय इस पूरी लाइन का नाम हुआ करता था सीज फायर। ये सीज फायर यूएनओ के द्वारा ही तैयार की गई थी और कहा गया था सीज, सीज मतलब क्या होता है? रुकना। फायर मतलब जो अटैक वगैरह होते हैं, जो हम एक तरीके से कहते हैं गोलीबारी होती है। तो यहां कहा कि गोलीबारी को रोकने का काम ये लाइन करेगी, आप इधर नहीं आएंगे और भारतीय इधर नहीं जाएंगे, ये अलग हो गया, तो सीज फायर बना दिया। लेकिन इसका बाद में लगभग 1972 में नाम बदल करके कर दिया गया LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब जब इसका नाम रख दिया गया 1972 में, तो अब इस लाइन को बोला जाता है क्या? LOC। इसके ऊपर है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत जो अपना हिस्सा है उसको हम POK बोलते हैं। पाकिस्तान ने अभी कब्जा किया हुआ है इन पर। अब क्योंकि यहां पर मेरे भाई हिंदू लोग तो है नहीं, सभी मुस्लिम लोग हैं। हिंदू लोग नहीं है तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भारत के साथ जुड़ना है। स्टार्टिंग में पहले ये लोग कहते थे कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन एक बात खास तौर पे ध्यान रखना कि सच बोलने वाला दोस्त ज्यादा अच्छा है, चाहे वो आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती कर दे। लेकिन ऐसा दोस्त जो मीठा है, आपके मुंह पे बहुत अच्छा बोलता है और उसके कारनामे आपकी जड़ों को खोखला करने पर लगे हुए हैं, उस दोस्त से दोस्ती तोड़ देना ही ज्यादा बेहतर है। ऐसा ही पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान जिसके पास बैठेगा उसी के जो है जड़ों को कमजोर करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जितने भी हमारे मुस्लिम लोग, हमारे मुस्लिम भाई यहां POK के क्षेत्र में रहते हैं, इनको आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया, ना तो ये यहां पर एजुकेशन कर पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, ना इनके पास अस्पताल हैं, ना इनके पास पढ़ने के लिए स्कूल हैं, ना इनकी सड़कें पक्की हैं। ये अपने जीवन को बिल्कुल साधारण तरीके से जी रहे हैं जैसे पुराने समय में जिया करते थे। अब सोचिए अगर ये हिस्सा भारत के अपने अधीन होता तो आज इसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना अच्छी होती। तो अभी बेचारे ये हमारे भाई, क्योंकि हमारा ही ये POK वाला हिस्सा खुद हमारा है, ये मुस्लिम भाई हमारे भारत देश के हिस्से हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अभी ये POK हमारा हिस्सा है, इसे हम लेकर रहेंगे और 100% लेकर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अभी हुआ क्या कि यहां पर पाकिस्तान ने स्कूल, सड़कें, कॉलेज बनाने के बदले आतंकवादी संगठनों को बनाने को बढ़ावा दिया। यहां कश्मीर पर भी कब्जा किया तो इसका नाम रख दिया आजाद कश्मीर। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये POK के साथ साथ इसको आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान। आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर इसको कहता है पाकिस्तान। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी हुई थी। अब बात आती है कि भाई क्या हम इस POK को वापस ले सकते हैं? तो
अब देखिए यहां पर मैं एक तारीफ करना चाहूंगा बीजेपी सरकार की, और बीजेपी में केवल कुछ एक दो ऐसे नेता हैं, बाकी तो सब आजकल अपने जो है काम को काम चोरी कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। कई जगहों पर नरेंद्र मोदी जी गलत हैं, मैं ये कहूंगा, हाँ गलत हैं। किसानों के प्रति बिल्कुल गलत है, उनका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसानों के प्रति। मजदूरों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा स्वभाव नहीं है। हाँ, हालांकि इंटरनेशनल मुद्दों पे अच्छा काम कर रहे हैं, कहा जाएगा। इन्होंने धारा 370 को हटाया, रातों रात उन राजनेताओं को नजरबंद किया जो पीओके की अलग रखने की डिमांड किया करते थे या पीओके को पाकिस्तान में मिलाने की डिमांड किया करते थे। ऐसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से नहीं कर सकता है, यह केवल नरेंद्र मोदी जैसा ही कोई राजनेता कर सकता है, या इंदिरा गांधी कर सकती थी, या कोई ऐसा गर्म खून वाला नेता होगा वो कर सकता है। तो ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा, किया, और धारा 370 हटा दी गई। और धारा 370 हटाते ही पूरा शासन जम्मू एंड कश्मीर अभी पीओके पे तो पाकिस्तान का अधिकार है, इसके बारे में 1 मिनट में चर्चा करते हैं। अभी पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर जो शासन है वो किसका है? केंद्र सरकार का, यानी प्रेसिडेंट का शासन है। और मंत्री परिषद ही प्रेसिडेंट बनाती है, और मंत्री परिषद का हिस्सा कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो यहां पर शासन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और अगर प्रधानमंत्री शासन करेगा तो अब आर्मी सीधा जाकर के कुछ भी कर सकती है। और यहां ये अब बना दिया गया लेह लद्दाख, इसको लद्दाख बना दिया गया है। ये पूरा हिस्सा यहां से यहां तक का लद्दाख का हिस्सा है। अभी न्यू मैप में आपको दिखा दूंगा, चिंता ना करें। लेकिन इस पीओके को लेकर के ये दिमाग में है कि सर इसको वापस कैसे लिया जाएगा, इसको वापस कैसे लिया जाएगा। इसको लेने के 2 तरीके वापस हैं। एक तो यह है कि यहां के सभी लोग ये कहें कि हमें भारत के साथ मिलना है। अब क्या पीओके के लोग ये कहेंगे हमें भारत के साथ मिलना है? जी, वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार कि भाई हमें तो भारत के साथ मिलना है। ये परेशान हो गए, यहां पे लोग बहुत परेशान हो गए, इतना मजबूर हैं कि ये सोचते हैं कि अगर भारत के साथ आज हम मिल जाते तो आज हम कहां होते। अब सोचिए यार, यूएसए हमारे देश के साथ मिलना चाहता है, ये तो पीओके है। यूएसए जैसी कंट्री हमारे देश के साथ काम करना चाहती है, हमारे साथ मिलना चाहती है, ये तो पीओके है। पहली बात, इस तरीके से भी तैयार हैं बिल्कुल लोग। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि केवल इंडियन आर्मी को 24 घंटे का समय दिया जाए तो वापस लेकर के, अब छोड़िए पीओके तो छोड़िए, लाहौर तक जा सकती है भारतीय आर्मी, इतनी खतरनाक है। और केवल 24 घंटे में ऑपरेशन किया जा सकता है, पूरे पीओके पर कब्जा किया जा सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैं एक बार देखो अब यहां पर आऊंगा बीजेपी की बुराई लेकर के, क्योंकि अगर मैं तारीफ करता रहूंगा तो आपको यह लगेगा कि आप बीजेपी के भक्त हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी चाहते तो 2014 से इसी विवाद को बार बार अपने वोट के चक्कर में उठा रहे हैं कि जी पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। अरे भैया, पीओके आपका है तो आप कब लोगे इसको, ये बताओ कब लोगे? 2014 से आज 2023 आ गया, 2024 में चुनाव है। अगर चुनाव में आप जीत जाते हो तो फिर आप 4-5 साल हमको बेवकूफ बनाओगे, और हार जाते हो तो फिर आपकी तो कहानी खराब। फिर कौन लेकर के आएगा इस पीओके को? तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं, मोदी जी, आप इस पहले पीओके को लेकर के आइए। मेरा वोट आपको होगा डेफिनेटली 100%। और अगर आपने इस पर स्ट्राइक नहीं की या इसको आप वापस नहीं लेकर के आए 2024 तक, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि कहां मुझे वोट करना चाहिए। यह मेरा ओपिनियन है, और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। मैं चाहता हूं कि पीओके वापस आए, शायद आप लोग भी पीओके को वापस लाना चाहते होंगे। तो मेरे भाई, किसी भी तरीके से इस पर जो है कार्रवाई की जाए, ठीक है, और पीओके को वापस लाया जाए। ये 2 तरीके पीओके को वापस लाने के हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अब नहीं तो कभी नहीं, समझ लेना। फिर दूसरा कोई अगर नेता बनता है या पार्टी चेंज होती है तो उसका दिमाग कैसा है नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हो। तो प्लीज इस पर जरूर कार्रवाई करना। ये पूरी कहानी थी पीओके की। अब मैं आप लोगों को 1-2 बार इसके कुछ फोटो वगैरह दिखा देता हूं। देखो, जैसे ये राजा हरीश सिंह हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा हुआ करते थे। ये सरदार पटेल हैं, जिन्होंने भारत का एकीकरण करने में बहुत मेहनत की थी, यानी जितनी भी देशी रियासतों को जोड़ा गया था वो इनके द्वारा ही इकट्ठा किया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। और ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन, इनका नाम बेशक लॉर्ड माउंटबेटन है। इनको ये तक पता नहीं था कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए तो कहां से सीमा रखी जाए, ठीक है। क्योंकि इनको क्या था, एसी और ऑफिस में बैठने वाली व्यक्ति हैं, इनको कहां नॉलेज है।
मेरे भाई कभी आप ऐसी किताबें पढ़ोगे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन था, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ठीक है, आंखों से आंसू आ जाएंगे, रोने लग जाओगे। ये मैं स्टोरी आप लोगों को लेकर के आऊंगा भाई, पूरी मेहनत के साथ अलग अलग किताबों से साझा करके ये स्टोरी आपको देता रहूंगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तानियों ने कितना ज्यादा जो है हंगामा किया था। और ये पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं थी, उस समय गलती थी इन लोगों की जो लॉर्ड माउंटबेटन जैसे व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग, ये भारत का नक्शा है। आपको पता है कि ये पूरा जम्मू कश्मीर पहले हमारा हुआ करता था, अभी यहां पर ये पीओके पाकिस्तान के पास है, इसी को वापस लेने के लिए पूरा ये हमारी जो है झगड़ा चल रहा है। इसके बाद यहां पर जो ये है पाकिस्तान। ठीक, ये पूरा पाकिस्तान है, ये इंडिया है जो 1947 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ था पाकिस्तान भारत। हालांकि ये अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। ठीक, इसके अलावा मेरे भाई ये पूरी की पूरी वीडियो थी। इसके अलावा अब एक वीडियो मैंने बनाई है कि अभी जो है वो गोरखा कमांडो, गरुड़ कमांडो, सॉरी गरुड़ कमांडो और एफ एफ नहीं मिग 29 जो आपका फाइटर जेट है, इन सभी को लगा दिया गया है श्रीनगर में, और कभी भी ये स्ट्राइक होने के चांस हो सकते हैं। तो मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ जल्दी से हो, जो भी हो। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही और नॉलेज गेन करने के लिए और जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और ऐसी ही दूसरी एक चैनल है जिस पर हम स्टोरी लेकर के आएंगे, इतिहास की पूरी स्टोरी, एंसेंट हिस्ट्री से लेकर के आधुनिक भारत तक की पूरी कहानी, रियल कहानी आप लोगों को उस चैनल पे मिलेंगे। तो रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।